हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम लेके आ गए हैं कि आप पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद हमारी जो ये ओपन फाइल है उसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। एंड नाउ जितने भी मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट आने वाले हैं इसी फोल्डर के अंदर आने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं टेस्ट डॉट पाई दे देता हूँ। दैट इज ऑल ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई कंडीशन चेक करवानी है। इससे बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट होता क्या है, जो कंडीशन को चेक करवाता है। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वैल्यू है लाइक x इज इक्वल टू 56। तो मुझे क्या करवाना है, मेरी x की जो वैल्यू है वो 18 से ज्यादा है कि कम है, वो मुझे चेक करवाना है। तो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहला जो मेरे पास है दैट इज अ इफ के अंदर आप किस तरीके से वर्क करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे चेक करोगे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर 18 से ज्यादा या फिर इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। एंड देन यहाँ पे मैंने पास कर दिया एक मैसेज एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल है, हमने एक कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया एल्स। एल्स के अंदर मैं दे देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैसेज दे देता हूँ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे हमने देखिए, हमने यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर ली कि अगर 18 से ज्यादा या 18 है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और 18 से अगर कम है तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। सिंपली अगर मैं इसको कर देता हूँ रन, तो देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो सिंपल हो गया मेरा काम। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एवीजी, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 45.67 लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है कि अगर मेरी एवरेज बिटवीन 35 और 60 है तो वो हो जाएगा मेरा सेकंड क्लास। अगर मेरा है 60 टू 70 तो वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट क्लास। और अगर 70 से अप से तो मेरा हो जाएगा डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली कंडीशन चेक करूंगा कि इफ एवीजी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। चलिए पहली कंडीशन हो गई मेरी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट पासिंग क्लास इज। एंड पासिंग क्लास इज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपल चीज कर देता हूँ डिस्टिंक्शन। चलिए देन अब मुझे क्या करना है, मुझे अब दूसरी कंडीशन चेक करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिफ। सी, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एलिफ लिखना है। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। सो यहाँ पे अब मैं करवाऊंगा कंडीशन एक और चेक के इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड एवीजी इज लेस देन 70। बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 70 के साथ चेक करवाना है। सो देखिए बहुत ही सिंपल हो गया कि अगर एवरेज 60 से ज्यादा है और 70 से कम है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि पासिंग क्लास इज। एंड देन इज करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे दे दिया फर्स्ट। देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ एल्स। एल्स लिखने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट। एंड प्रिंट करने के बाद मैं दे देता हूँ सिंपली, देखिए यहाँ पे एक चीज हमने मिसिंग कर दी है। हमने यहाँ पे कॉलन नहीं दिया था तो वो एरर दे रहा है मुझे। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें इजीली डिस्प्ले हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासिंग क्लास इज सेकंड। तो अब 60 से कम जितना भी होगा वो क्या आ जाएगा, मेरा सेकंड क्लास में आ जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे रन किया तो देखिए पासिंग क्लासेस सेकंड डिस्प्ले हो रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे एवरेज की वैल्यू चेंज करके कर देता हूँ 75, एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए पासिंग क्लासेस डिस्टिंक्शन मुझे दिखा रहा है। सो दिस इज द मल्टीपल इफ कंडीशन। मुझे अगर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवानी है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। बट देन देर इज अ वन मोर थिंग। अब एक और चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करवानी है, तब हम क्या करेंगे ना, पहले तो उसको समझ लेते हैं कि उसको हम कहते हैं क्या। तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ओके, तो अब नेस्टेड इफ किस तरीके से चेक होगा वो देखते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक वैल्यू दे दी, लाइक अ पास। चलिए, तो अब मुझे सिंपली चेक करवाना है कि मेरे जो रिजल्ट की वैल्यू है वो पास है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ, इफ देन रिजल्ट इक्वल टू पास। अगर उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है पास, देन मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है। लाइक अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट, एंड प्रिंट करने वाने के बाद करता हूँ स्टूडेंट इज पास्ट। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, लाइक मैंने कर दिया एल्स। एल्स करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद दे देता हूँ स्टूडेंट इज फेल। तो देखिए ये तो नॉर्मल इफ हो गई, लेकिन अब मुझे क्या करवाना है, मुझे ये करवाना है कि अगर स्टूडेंट पास है तब मुझे उसकी जो एवरेज है वो प्रिंट करवानी है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रिंट है उसके नीचे मैंने कुछ इस तरीके से मेरी कंडीशन रख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा टैब कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। नाउ सी अब ये किस तरीके से करेगा, सो नाउ सबसे पहले वो रिजल्ट चेक करेगा, देन स्टूडेंट इज पास, उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसका क्लास प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर रिजल्ट फेल है तो वो सिर्फ स्टूडेंट इज फेल दे देगा, यानी कि ये कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक हो रही है। सो दिस विल नोन एज अ नेस्टेड इफ। चलिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिए पासिंग क्लासेस डिस्टिंक्शन दिखा रहा है। चलिए मैंने इसको कर दिया लाइक फेल, एंड रिजल्ट को मैंने कर दिया 34। नाउ से अब मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट इज फेल दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे देखिए पासिंग का से सेकंड नहीं दिखा रहा है। ओके, बिकॉज मैंने क्या कर दिया है, अगर पास है तभी मुझे ये उसके जो भी क्लास है उसको प्रिंट करवाना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली उसको फेल ही डिस्प्ले करवा देना है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल, ये हो गई मेरी नेस्टेड इफ कंडीशन। तो ये बहुत ही इजी था। लेकिन अब एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होती है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ सॉर्ट हैंड डॉट पाई। चलिए सॉर्ट हैंड डॉट पाई हमने यहाँ पे कर दिया। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 10 और मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है और दो वैल्यू को या फिर एक आंसर सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद हम कॉलन करके नीचे लिख रहे थे ना, तो सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे ही आंसर लिख दूंगा। वाई, बिकॉज मुझे क्या करना है, सिंपली एक ही मेरे पास कंडीशन है, तो मैं क्यों उसके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा करूं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्रिंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। सिंपल, यहाँ पे हमने कर दिया। एंड नाउ अब अगर मैं इसको रन करता हूं, सी माई आउटपुट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 दिखा रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूं 4, अब देखिए अब ये मुझे कोई भी आउटपुट नहीं देगा। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी चीज के अंदर मुझे करना है कि मुझे अब यहाँ पे वैल्यू अगर लेस है तो वो भी मुझे चेक करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो हम नॉर्मली हमने किया था ना कि हम इफ एल्स सिर्फ चेक करवा रहे थे। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, उसके बाद मैं क्या लिख देता हूं, सबसे पहली चीज मैं लिखता हूं कि अगर इफ कंडीशन, अगर मेरी इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है वैल्यू इज, देन मैं यहां पे कर देता हूं लेस देन 5। ओके, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं इफ कंडीशन से, आपका बहुत इजी है। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपली लिख देना है एल्स। एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ओके, चलिए यहाँ पे स्पेलिंग हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, एंड हमने दो तीन जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक किए तो उसको सबसे पहले कर लेते हैं हम करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, और अब ये जो मेरा रिजल्ट है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट। लेट्स सी, पहले तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, एंड देन अब इसको मैं करता हूँ रन। तो देखिए मुझे दिखा रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। सो नाउ वी हैड मेड एन सम मिस्टेक, अब हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। सो गाइस हमने मिस्टेक यहाँ पे ये किए, हमें यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने,
हमें यहाँ पे लिखना था ग्रेटर देन 5 एंड यहाँ पे लिखना था लेस देन 5। एंड नाउ अब अगर मैं रन करता हूँ, सबसे पहले CLS करके क्लीन कर देते हैं। नाउ देखिए लेस देन 5 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 एंड रन करता हूँ, अब देखिए वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 दिखा रहा है। यानी कि जो मेरी करेक्ट वैल्यू है वो मुझे पहले लिखनी है एंड जो एल्स का पार्ट है वो तो एल्स के बाद ही आएगा। तो ये सिंपल हो गया मेरा काम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट हैंड का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हो इफ एल्स के अंदर। आई होप आपको किस तरीके से इफ एल्स की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो वर्क करते हैं, नेस्टेड इफ क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पाइथन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम पाइथन से रिलेटेड कुछ और चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।